हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिग्मा टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला के तख्लीक किए हुए इस कायनात में इतने राज छुपे हैं कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक टॉपिक टाइम ट्रैवलिंग का है। हम बचपन से फिल्म्स में देखते आए हैं कि कैसे एक टाइम मशीन के जरिए एक बटन दबाकर पास्ट यानी माजी और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्मी कहानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में ऐसे मशहूर साइंटिस्ट हैं जो दावा करते हैं कि वो टाइम मशीन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या टाइम मशीन वाकई में बनाई जा सकती है? क्या इंसान माजी में जाकर अपने मरे हुए लोगों से मिल सकता है, या क्या इंसान फ्यूचर में जाकर अपने होने वाले बच्चों से मिल सकता है? इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये है कि टाइम क्या चीज़ है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है। वक्त यानी टाइम। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम को एक इल्यूजन कहता था, यानी नजरों का धोखा। और इसकी एक वजह यह है कि आइंस्टाइन से पहले साइंटिस्ट समझते थे कि टाइम पूरी कायनात में एक ही रफ्तार से चलता है, लेकिन आइंस्टाइन ने आकर ये कहा कि वक्त हर जगह एक स्पीड से नहीं चलता। 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। आसान अल्फाज में आइंस्टाइन का मानना ये था कि अगर इंसान किसी तेज रफ्तार मशीन जैसे कि ट्रेन में बैठा हो तो वहाँ उसकी घड़ी आहिस्ता चलेगी और उसकी दिल की धड़कन भी आहिस्ता हो जाएगी, यानी कि वक्त उसके लिए आहिस्ता हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक जमीन पर खड़े इंसान और एक ट्रेन पर बैठे इंसान के लिए वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये फर्क ना होने के बराबर होता है, इतना कम कि हमें कभी इसका एहसास ही नहीं होता। इसकी एक मिसाल 1971 में होने वाला एक एक्सपेरिमेंट है। उसको हफीलिकेटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस तजुर्बे में एटॉमिक घड़ियों को लिया गया, कुछ घड़ियां जहाज में रख दी गई और कुछ जमीन पर। अब नोट ये किया गया कि तेज रफ्तार जहाज में घड़ियों का टाइम जमीन पर मौजूद घड़ियों से पीछे था, यानी जहाज में घड़ियां आहिस्ता चल रही थी। लेकिन ये फर्क नैनो सेकंड्स के भी 100वें हिस्से का था, यानी ना होने के बराबर। इसीलिए इसका हमें कभी एहसास ही नहीं होता। इसकी एक और मिसाल ये औरत है। इसका नाम पैगी विंस्टन है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर थी। इसने स्पेस में 2 साल गुजारे हैं। ये औरत 7.66 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती थी, यानी बहुत ज़्यादा तेज़, जिसका मतलब है कि उसके लिए वक्त आहिस्ता हो गया था। यानी ये स्पेस में रहकर 0.02 सेकंड ज़्यादा जवान थी बनिस्बत अगर ये ज़मीन पर होती, यानी एक तरह से ये टाइम ट्रेवल कर रही थी। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम टेलीस्कोप से मुख्तलिफ सियारों को देख रहे होते हैं, जैसे वीनस, मार्स वगैरह, तो हम उन सियारों का पास्ट देख रहे होते हैं। जो कुछ हमें सियारों पर नजर आ रहा होता है वो कुछ मिनट्स पहले के सीन होते हैं, क्योंकि ये सियारे हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं। यानी अगर मार्स पर कोई इंसान खड़ा हाथ हिला रहा हो और उसे हम जमीन पर टेलीस्कोप से देखें तो उसका हाथ हमें कुछ मिनट्स बाद नजर आएगा, यानी हम उस इंसान का माजी देख रहे होंगे। ये भी एक तरह से टाइम ट्रेवल ही हो गया। लेकिन ये सब वो वाला टाइम ट्रेवल नहीं है जो हमें फिल्म्स में दिखाया जाता है। क्या हम पास्ट में जाकर टाइटैनिक के कैप्टन को बता सकते हैं कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराने जा रहा है, टाइटैनिक को बचा लो? या फिर हम फ्यूचर में जा सकते हैं? इसके मुतालिक बात करने से पहले मिलिए इस मशहूर साइंटिस्ट से। इसका नाम रॉन मैलेट है। दोस्तों, ये आदमी दावा करता है कि ये एक ऐसी ही टाइम मशीन बनाने जा रहा है। रॉन जब 10 साल का था तो उसके वालिद की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। रॉन बहुत ज़्यादा अफसरदा था और फिर उसने अपनी सारी ज़िंदगी टाइम मशीन पर रिसर्च करने में लगा दी। ये दावा करता है कि ये टाइम मशीन बना लेगा और पास्ट में जाकर अपने वालिद की सिगरेट छुड़वाएगा, जिससे उनके वालिद की जान बच जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये मुमकिन है? उसका जवाब है नहीं। ज़ाहिरी सी बात है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये हो सकता है। लेकिन हम यहाँ बात उस टाइम मशीन की कर रहे हैं जो मूवीज़ वगैरह में दिखाई जाती हैं और जो ये साइंटिस्ट बनाना चाहता है। रॉन का वालिद अब मर चुका है और टाइटैनिक अब डूब चुका है। हम वापस उस दौर में जा ही नहीं सकते जो फिजिकली अब मौजूद नहीं है। आप खुद सोचें कि अगर कोई इंसान टाइम मशीन में बैठकर अपने ही बचपन वाले दौर में चला जाए और खुद ही बचपन वाले बच्चे को मार दे, अब जब ये आदमी बचपन में ही मर गया
तो वो खुद कौन हुआ? वो तो बचपन में ही मर चुका था, यानी इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अब इसके जवाब में कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी कायनात में पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी मौजूद हो। जैसा कि करोड़ों साल पुराने रहने वाले डायनासोर्स अभी भी कायनात में कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, लेकिन इसकी भी कोई लॉजिक नहीं बनती। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जिंदगी का हर एक सेकंड कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद है, यानी कायनात में खरबों अलग अलग जिंदगियां मौजूद हैं, जो जाहिरी सी बात है कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही हम किसी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में नहीं जा सकते। जैसा कि फिल्म्स में दिखाया जाता है कि इंसान अपने ही बुढ़ापे से मिल रहा होता है। एक इंसान जिसकी शादी ही नहीं हुई, वो फ्यूचर में जाकर अपने बच्चों से कैसे मिल सकता है जो अभी पैदा ही नहीं हुए। लेकिन अजीब बात तो ये है कि रॉन मेलिट जैसे मशहूर फिजिसिस्ट इस बात को मानते हैं और बाकायदा टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, साइंटिफिकली हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन इस तरह नहीं जैसे फिल्म्स में दिखाया जाता है। जैसे कि नासा ने अपनी वेबसाइट पर टाइम ट्रेवल के मुतालिक ये लिखा है, हाँ टाइम ट्रेवल हो सकता है, लेकिन वैसा टाइम ट्रेवल नहीं जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। और मैं भी इसी बात को मानता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।